अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहित ख़ान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ब्लैक हैट एसई कोर्स के बारे में, जिसमें हमने जो है ना कुछ चीज़ें और ऐड ऑन की हैं और उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और ऐड किया है कि कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर हम आपको उसमें सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स होगा ना, ये आपका 100% ऑटोमेशन कोर्स इसलिए बोला गया है इसे कि इसमें आपको जो है ना कुछ भी मैनुअल नहीं करना। कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि आपको मैनुअल बनाना है बैठ के, या आपको कंटेंट क्रिएट करना या कुछ और एक्टिविटी ऐसी जो आपको मैनुअल करनी होगी। तो इसमें जो है ना 100% ऑटोमेशन है, जितना हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। मतलब हमें जो है ना अपना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क क्लियर करने हैं अपने। ठीक है, तो अपना टाइम को भी सेव करना है और ऑटोमेट करना है अपनी चीज़ों को, जिससे कि वो खुद ब खुद होती रहें और बस हम उन्हें मॉनिटर करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा आज कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं। तो इसमें देखो, ये जो एडवांस लिंक बिल्डिंग टूल्स है ना, जीएसए सर्च इंजन रैंकर, तो ये काफ़ी मतलब पॉपुलर टूल है और काफ़ी अच्छा टूल है। जीएसए सर्च इंजन रैंकर लिंक बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है ये, और इससे आप बहुत अच्छे लिंक्स बना सकते हो। ठीक है, पर ये सब डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज पे, कि आपको कितना नॉलेज है उस टूल का, कितना आप उसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो ये टूल भी इंक्लूड है इसमें ट्रेनिंग में। और फिर उसके बाद है मनी रोबोट। मनी रोबोट भी काफ़ी यूज़ होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ होता है कि आप इससे और क्या क्या काम कर सकते हो। ठीक है, और इस पे मतलब आप किस किस प्रोजेक्ट के लिए इससे लिंक्स बना सकते हो। ठीक है, ये सारे सपोर्टिव टूल हैं। मतलब देखो, ऐसा होता है कभी भी जो है ना एक टूल आपको यूज़ करके और आप सोचो उससे रैंकिंग आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एसईओ में जो है ना आपको ट्राई करते रहना पड़ता है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी कोई एकदम श्योरिटी नहीं होती कि आपने एक डोमेन पे काम किया और वो रैंक कर गया। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना 2025 में गूगल एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, नई नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती हैं और कुछ नया करना पड़ता है, तभी जाके रैंकिंग आती है। ऐसा नहीं कि आप पुरानी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, उल्टा सीधा काम कर रहे हो और रैंकिंग आ गई। वो रैंकिंग आने की बजाय और आपकी जो है ना जो करंट रैंकिंग होगी वो भी चली जाएगी। तो आपको जो है ना बैकलिंक्स भी ऐसे बनाने हैं कि ज़्यादा वो एग्रेसिव ना लगें, गूगल उन्हें डिटेक्ट ना करे कि ज़्यादा एग्रेसिव लिंक बिल्डिंग हो रही है पीछे। ठीक है, वो सब आपको जो है ना अपने माइंड में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद होता है एक्सरमर। एक्सरमर भी हम सपोर्ट में यूज़ करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें कौन से प्रोजेक्ट पे एक्सरमर यूज़ करना है। ठीक है, रैंकर एक्स एक टूल है, ये काफ़ी अच्छा टूल है, प्रीमियम टूल, और ये बहुत अच्छे लिंक्स बनाता है। ठीक है, इसे आप वाइट हैट में भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक हैट के में भी यूज़ करते हैं, और आप वाइट हैट मतलब प्रोजेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिंक बिल्कुल 100% सेफ होते हैं। मतलब इसमें जो वेबसाइट है, सारी वही वेबसाइट हैं जो आप मैनुअल लिंक्स बनाते हो ना, जिसमें ये सारी वो वही वेबसाइट पे लिंक्स बनाता है। फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉक्सी से रिलेटेड है कि आपको कौन सी प्रॉक्सी यूज़ करनी है और कौन सी प्रॉक्सी से आपका अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप जो है ना डिफरेंट प्रॉक्सी यूज़ करोगे तभी आपके लिंक्स वेरिफिकेशन अच्छी होगी और लिंक आपके जल्दी वेरीफाई होंगे। प्रॉक्सी टूल ये क्या करते हैं, ये हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये प्रॉक्सी जो टूल्स हैं इनसे ही आपका काम चल जाएगा पूरी तरह से। पूरी तरह से इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे बस आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ये क्या है, आपकी थोड़ी कॉस्टिंग को कम कर देंगे। ठीक है, बस इनसे ये सपोर्ट मिलता है हमें। फिर आता है हमारा बैकलिंक इंडेक्सिंग। अब ये बैकलिंक इंडेक्सिंग उनके लिए भी ज़रूरी है जो मैनुअल लिंक बिल्डिंग करते हैं, क्योंकि उनके लिंक इंडेक्स नहीं होते। तो इसमें कुछ मेथड है, ऑटोमेशन से रिलेटेड है, मैनुअल कुछ नहीं है, और उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे आप लिंक्स को जल्दी से जल्दी इंडेक्स करा सको। ठीक है, और नेचुरल तरीके से आप लिंक्स को कैसे इंडेक्स करा सकते हो, और ये भी सब ऑटोमेशन वाला पार्ट है। आपको बस ऑटोमेट करना है चीज़ों को और फिर बस उसके बाद उन्हें मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, कैप्चा ब्रेकिंग टूल्स ये सब जो आप यूज़ करते हो, ऑटोमेशन टूल्स सब उनके साथ यूज़ होंगे, क्योंकि जब कोई भी ऑटोमेशन टूल जाके किसी वेबसाइट पे लिंक बनाता है तो वहाँ कैप्चा आते हैं, गूगल कैप्चा और
डिफरेंट टाइप के कैप्चा वहाँ पे आते हैं और उन कैप्चा को फिल करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है ना कैप्चा टूल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंटेंट जनरेटिंग टूल, और इसके लिए हम कुछ ही टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, कि आपको कंटेंट कैसे जनरेट करना है। और कंटेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, आपको जो है ना कंटेंट रिफ़्रेश भी करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। जो आप लिंक बिल्डिंग ऑटोमेशन टूल यूज़ करोगे ना, उसमें आपको बल्क कंटेंट भी अपलोड करना होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब पैरासाइट एसईओ, आजकल जो पैरासाइट है, ये समझो आप पैरासाइट का थोड़ा-सा कम हो गया है वर्क, और पैरासाइट बहुत टफ़ हो गया रैंक कराना। तो इसमें क्या है कि आप पैरासाइट के बारे में हम आपको बता देंगे, और उसमें क्या है आपको काम करते रहना पड़ेगा डिफरेंट वेबसाइट पे। जो वेबसाइट आपकी रैंक में आ रही है आप उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो और उसे कंटिन्यू रख सकते हो। इसमें ऐड करी हैं बाकी की ऊपर वाले टूल्स वगैरह, ठीक है। और जिसे भी कोर्स करना हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, या आपको हमारी सर्विस चाहिए हो एसईओ की, या ब्लैक हैट एसईओ सर्विस चाहिए हो, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट ये है कि हम जो है ना ओनली लीगल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, कोई भी इनलीगल एक्टिविटी या कोई भी इनलीगल प्रोजेक्ट नहीं पकड़ते, ठीक है। तो ये कोर्स भी हम जो है ना, मतलब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बस लीगल प्रोजेक्ट पे काम करें, इलीगल कोई एक्टिविटी ना करें, ठीक है। तो उसमें फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आपको, कि ये कोर्स हम जो है ना आपको, हमारी अटेंशन यही है कि आप लीगल वर्क करें तो ज़्यादा ठीक है, इनलीगल एक्टिविटीज़ में ना पड़ें, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आप कोई स्कैमिंग करते हो या कोई ऐसे उल्टे प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ठीक है, तो फिर उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हमारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इससे आपको नॉलेज होगी, और आप, ऐसा नहीं है कि सारे इनलीगल प्रोजेक्ट ही होते हैं ब्लैक हैट एसईओ में, आप लीगल प्रोजेक्ट पे भी ब्लैक हैट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी से जल्दी रैंकिंग लाके आपको सेल निकालनी होती है, या कुछ डोमेन्स पे या पीबीएंस का सेटअप खड़ा करना हो, या कुछ और एक्टिविटी करनी हो, ठीक है, तो उस पे आप काम कर सकते हो ब्लैक हैट से रिलेटेड। तो ये अगर आपको कोर्स करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ये है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके अपने जो है ना कोई क्वेश्चन आपका हो तो उसका आंसर ले सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।